हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th से इंग्लिश लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट से। पोएम का नेम है द बॉल पोएम। इस पोएम के राइटर हैं जॉन वेरीमैन। इस पोएम में सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएम। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। यहाँ पर एक बच्चे की बॉल खो गई है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, उस बॉल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, वह जो लड़का है वह दुखी क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। हम लोग पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार बच्चे ने अपना क्या क्या खोया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और जब हम पोएम को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर लड़के ने, जो बॉय है, उसने कोई चीज़ खो करके कैसे किसी चीज़ का अनुभव प्राप्त किया है, कि कोई चीज़ खोती है तो कैसा महसूस होता है। चलिए हम लोग पोएम को रीड करते हैं अब। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वो लड़का अब कैसा है जिसने अपना एक बॉल खो दिया है, या उस लड़के की कंडीशन अब कैसी है जिसने एक बॉल खो दी है। वाट इज़ ही टू डू, अब वह लड़का क्या करेगा क्योंकि उसकी बॉल तो गुम हो चुकी है। आई सा इट गो मेरली बाउंसिंग, यहाँ पर आई का संबंध जो है वो राइटर से है। राइटर यहाँ पर कहता है कि मैंने उसको देखा है, मैंने बॉल को मेरली खुशी खुशी बाउंसिंग उछल कर जाते हुए देखा है। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैंने बॉल को खुशी खुशी उछलते उछलते जाते हुए देखा है डाउन द स्ट्रीट। यहाँ पर पोएट कहता है कि मैंने बॉल को रास्ते में नीचे की तरफ जाते हुए देखा है। एंड देन मैडली ओवर, और वह खुशी खुशी वहाँ से होकर गुजर रही थी। देयर इट इज़ इन द वाटर, मैंने उसको पानी में गिरते हुए देखा है और वो वहाँ पानी में गिर गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, उस बच्चे से ये कहना बेकार होगा या व्यर्थ होगा कि तुम्हारे पास और भी तो बॉल हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड। वर्ड अल्टीमेट मीन्स यहाँ पर आखिरी या अंत में। वर्ड ग्रीफ मतलब यहाँ पर ग्रेट सैडनेस से है, बहुत ही दुखी, या कह सकते हैं अत्यंत दुखी। यहाँ पर वर्ड रिजिड का मतलब है नॉट एबल टू और नॉट वांटिंग टू चेंज। इसका मतलब है वो सह नहीं पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है। बॉय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सहम गया है और उसका शरीर जो है वो कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हावर वेयर हिज वॉल वेंट। A word harbor means a place on the coast where ships can be tied up. हम बंदरगाह बोल सकते हैं जहाँ पर नाव वगैरह बांधी जाती हैं या जो जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस में खड़ी होती हैं। यहाँ पर बॉय बहुत ज़्यादा डर चुका है, बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ है और उसका शरीर जो है कांप रहा है और बहुत ही ज़्यादा दुख में भर चुका है और वह सिर्फ नीचे की ओर देख रहा है और वह सोच रहा है कि सिर्फ उसकी बॉल ही नहीं खोई है, वो बचपन की सारी यादें उस बंदरगाह में, उस पानी में चली गई हैं। हियर इज़ रिटन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हावर वेयर हिज बॉल वेंट। इट मीन्स उसकी यादें जो हैं उस बॉल के साथ साथ उस पानी में चली गई हैं, उसकी यादें भी खो गई हैं, मिट गई हैं उसकी यादें। आई वुड नॉट इंट्रूड
on him. A word intrude means to enter the situation where one is not wanted. It means यहाँ पर पोएट जो है वो बॉय को दखल नहीं देना चाहता है. A dime another ball is worthless. जैसे हमारे इंडिया में 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है, वैसे ही अमेरिका में 100 सेंट बराबर $1 होता है और अ डाइम बराबर 10 सेंट्स के होता है. ओके. यहाँ पर पोएट जो है वो उस बॉय से, लड़के से नहीं कहना चाहता है कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बॉल खो गई है जो तुम 10 सेंट में आराम से ले सकते हो. वो उस लड़के को दखल नहीं देना चाहता है. नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर लड़के ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक वॉल्स. यहाँ पर वॉल्स का मीनिंग जो है वो हमारी धन और संपत्ति से है, जो कि संसार में लोग हमसे छीन सकते हैं और ले सकते हैं. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. जो हमारी धन है, संपत्ति है, वो खोने का खतरा उसका बना रहता है. लिटिल बॉय एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक. और अगर हमारी धन संपत्ति खो जाती है या हमसे कोई छीन लेता है या कोई हमसे ले लेता है तो क्या उसके बदले हमें कोई देता है खरीद करके? नहीं देता है. ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. कोई हमें, अगर हमारी धन संपत्ति जो है किसी ने ले ली है, छीन ली है, तो उसके बदले में हमें कोई दूसरा इंसान खरीद करके नहीं देता है. ये यहाँ पे बॉल की बात अलग है, लेकिन धन संपत्ति हमें कोई खरीद कर नहीं देता है. यहाँ पर हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. यहाँ पर पोएट भी कहना चाहता है कि दूसरी बॉल खरीद कर देना वो बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. अगर आपकी ज़मीन या जायदाद, धन या दौलत खो गई है या किसी ने छीन ली है तो कोई उसको खरीद करके नहीं देता है. इसीलिए पोएट हमको यहाँ पर एक चीज़ जो है वो इस लेसन के माध्यम से सिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है इस लड़के को. मनी इज़ एक्सटर्नल. यहाँ पर मनी जो है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि थिंग्स बिटवीन फीलिंग्स आर नॉट अटैच. मनी के साथ में जो है वो कोई फीलिंग्स नहीं होती है, इसलिए कोई ना तो कोई इस रियल वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें खरीद कर आपको देगा. ही इज़ लर्निंग. यहाँ पर लड़का जो है वो सीख रहा है. बेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज. यहाँ पर लड़का क्या है, वो सीख रहा है. ही इज़ लर्निंग बेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज. वो अपनी आँखों से ये जो चीज़ें हैं, अत्यधिक निराशा की जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें को देख रहा है और समझ रहा है कि इनसे कैसे बाहर निकला जा सके. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. ये जो हमारा नुकसान हुआ है, उस हानि से, उस पीड़ा से कैसे बाहर निकला जाए. यहाँ पे वर्ड एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द थ्योरी ऑफ नॉलेज. वो नॉलेज ले रहा है कि इन चीज़ों से उभर कर कैसे बाहर निकला जा सके, कैसे उस लॉस से बाहर निकलते हैं, कैसे उस लॉस को झेलते हैं और उस लॉस के बाद कैसे स्टैंड अप होते हैं, मीन्स कैसे खड़े होते हैं. वो लॉस होने के बाद कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, वो ये चीज़ सीख रहा है जो हर एक इंसान अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर सीखता है. लॉस होने पर वो लड़का अभी सीख रहा है उस चीज़ को. हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days. How to stand up. हर एक व्यक्ति अपने लॉस होने के बाद एक दिन खड़ा होना सीखता है. उनको सीखने में कई दिन लग जाते हैं. और हाउ टू स्टैंड अप, उस लॉस होने के बाद कैसे खड़ा होया जा सके. अगर हम बात करें कि यहाँ पर बॉय ने क्या क्या खोया है, तो यहाँ पर बॉय ने जो है अपने चाइल्ड मेमोरी की जितनी भी यादें थी वो खो दी. और यहाँ पर अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर उसको ये सीख मिली है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, अपनी चीज़ों का कैसे ध्यान रखें. और यहाँ पर दूसरी चीज़ है
अगर हमारे रियल लाइफ में जो हमारी बॉल्स है, जो धन या संपत्ति है, वो खो जाती है या हमसे कोई ले लेता है, तो वो कोई हमें खरीद कर नहीं देता है। और यहाँ पर हम दूसरी चीज़ सीखी है नेक्स्ट, मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी जो है वो, मनी के साथ कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है। यहाँ पर बॉय ने ये चीज़ सीखी है। यहाँ पर बॉय ने ये भी सीखा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कैसे आदमी को लॉस होने के बाद में स्टैंड अप कैसे खड़ा होना पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पर राइमिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अब हम देखते हैं अपनी पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन जो है वाट से शुरू हो रहा है और सेकंड लाइन भी वाट से शुरू हो रहा है। जब कोई कंजिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ पर हमारी पोएटिक डिवाइस आती है एनाफोरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ लाइन में वर्ड मैडली और फोर्थ में भी मैडली से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारी पोएटिक डिवाइस एनाफोरा आएगा। यहाँ पर आप देखिए दो वर्ड जो है एक ही लाइन में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी पोएटिक डिवाइस आएगी रिपीटेशन। यहाँ पर भी आप देखिए ये एक ही लाइन में बॉल्स बॉल्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिपीटिशन होगा। यहाँ पर देखिए आप एक ही लाइन में बी साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा होगा पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। यहाँ पर देखिए आप एम जो है एक ही लाइन में फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा पोएटिक डिवाइस होगा एलिट्रेशन। यहाँ पर हम अब आखिरी पोएटिक डिवाइस देखेंगे। यहाँ पर पोएट ने मेरली वर्ड का यूज़ किया है, मेरली बाउंसिंग। जो बॉल जो है वो खुशी खुशी उछल रही है, तो यहाँ पर पोएट ने हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए मेरली वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है, जो यहाँ पर हमारी पोएटिक डिवाइस होगी वो इमेजिनरी होगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल. Okay, bye. Then see you in the next video.